भारत में मकर संक्रांति किस किस नाम से मनाई जाती है? इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे माघ संक्रांति कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से मनाते हैं। देवताओं का दिन। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश अर्थात मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध, अनुष्ठान का महत्व बहुत है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। इस दिन भीष्म पिता ने देह का भी त्याग किया था। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से छुटकारा मिल जाता है। गंगा सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में मेला भी लगता है। पिता बेटे के मिलन का दिन। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। संक्रांति के पर्व के दिन जप, तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का फल कई गुना मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। पहले शनिदेव की राशि केवल कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि देव पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक और राशि यानी मकर राशि शनिदेव को प्रदान कर दी थी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से पूर्णतः तो नहीं परंतु बहुत अधिक मात्रा में शांति प्राप्त कर लेते हैं। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की पावन कथा। मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वे रहते हैं उसका नाम था कुंभ। सूर्य देव को मिला था शाप। सूर्य देव ने ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें शाप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का शाप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को अब उस शाप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। छाया और शनि से मिलने पहुंचे सूर्यदेव। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव ने ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर
के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे, तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी धातु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती।